Hello dear students, class 7 chapter number 14 symmetry. Today we will discuss exercise number 14.3. Name any two figures that have both line and rotational symmetry. ऐसी आपको दो फिगर के नाम बताने हैं जिसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होती है और लाइन सिमेट्री भी होती है, राइट। तो फर्स्ट हमारा आंसर आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा होगा रेगुलर हेक्सागोन, राइट। ड्रॉ wherever possible a rough sketch a triangle with both line and rotational symmetry of order more than one, राइट। ट्रायंगल में रोटेशनल सिमेट्री भी होती है और लाइन सिमेट्री भी होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हम लाइन सिमेट्री की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ऐसे फर्स्ट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, सेकेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, थर्ड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री में क्या होगा, इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से फॉर्म होगा, मतलब कि 1, 2 एंड 3 ऑर्डर में रोटेशनल सिमेट्री उसकी आएगी। सेकंड क्वेश्चन हम समझते हैं, अ ट्रायंगल विच ओनली लाइन सिमेट्री। ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसमें खाली लाइन सिमेट्री हो, ओनली लाइन सिमेट्री है एंड रोटेशनल सिमेट्री ना हो, तो ऐसा ट्रायंगल आएगा डियर स्टूडेंट्स हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल, राइट। साइड्स इक्वल होगी, बट यहाँ पे साइड्स इक्वल होने से लाइन सिमेट्री मिलेगी बट रोटेशनल सिमेट्री मिलेगी नहीं। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल विथ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ मोर देन 1 बट नो लाइन सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 होनी चाहिए बट लाइन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखो, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है बट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, ओके। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने पॉइंट किया 180 डिग्री, उसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से हमें फिगर मिलेगी जिसमें लाइन सिमेट्री नहीं होती है बट रोटेशनल सिमेट्री ऑब्वियसली होगी डियर स्टूडेंट्स, ओके। अ क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन सिमेट्री बट नो अ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन ऑर्डर 1, मतलब कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसपे लाइन सिमेट्री होगी बट रोटेशनल सिमेट्री होगी नहीं। तो ये देखो, a kite is a quadrilateral which has only one line of symmetry and no rotational symmetry of order more than 1, right dear students। Now moving to the next question, question number 3. If a figure has 2 or more line of symmetry, should it have rotational symmetry of order more than 1? तो yes, if a figure has 2 or more line of symmetry, then it will definitely have its rotational symmetry of order more than 1, right। Question number 4, filling the blanks in which shapes are given। उसमें हमें सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है एंड एंगल ऑफ रोटेशन हमें फाइंड करना है। तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो अभी डायगोनल क्या होता है वो समझ लो आप। ये है आपका सपोज ये है आपका स्क्वायर, राइट। तो इसमें डायगोनल यहाँ से लेके इसको जोड़ेंगे तो डायगोनल बनेगा, यहाँ से लेके इसको जोड़ेंगे तो डायगोनल बनेगा। तो ये डायगोनल का बीच में आता है, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। वहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, राइट। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है स्क्वायर के लिए, मैंने बताया था आपको 4 होता है। एंगल ऑफ रोटेशन होता है 90 डिग्री। अब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल सेम वे से यहाँ पे होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ डायगोनल
पर इस पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 2 एंड एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट रोम्बस, तो रोम्बस में सेम होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, ऑर्डर कितना होगा 2 होगा, 180 डिग्री, ओके। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, ऑर्डर कितना होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ऑब्वियसली 3 होगा, वो हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे 3 है तो आपको क्या करना है, 360 डिवाइड बाई 3 कर देना है, तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 120, राइट। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। रेगुलर हेक्सागोन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे ऑफ डायगोनल में आएगा सेंटर ऑफ रोटेशन। 6 ऑर्डर होगा क्योंकि हेक्सागोन है, इसके लिए 6 साइड होती है, राइट। और डिग्री होगी, एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ रोटेशन 60 होगा। सेंटर ऑफ रोटेशन सर्कल के लिए सेंटर ही होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। लाइन सिमेट्री इनफाइनाइट मिलेगी यहाँ पे और कोई भी एंगल पे हो सकता है, राइट। सेमी सर्कल की हम बात करते हैं, सेमी सर्कल में क्या होगा, सेंटर पे आएगा, लाइन सिमेट्री 1 होगी, 360 डिग्री आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द quadrilateral which have both line symmetry and rotational symmetry of order more than 1. तो square, rectangle and rhombus are the quadrilateral which have both line symmetry and rotational symmetry more than 1. वो ऊपर के क्वेश्चंस के ऊपर का हमने जो आंसर लिखा है, पूरा टेबल बनाया है, उसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। देखो, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, तो देखो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री देख लो आप, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस में मोर देन 1 ही है। लाइन सिमेट्री तो आपको पता ही है, राइट। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 इज आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर अ फिगर लुक एग्जैक्टली सेम इट्स ओरिजिनल पोजिशन एट व्हाट अदर एंगल्स विल हिज हैपन फॉर द फिगर। मतलब कि हर एक 60 डिग्री के बाद वो ओरिजिनल शेप दिखता है, तो 60 के बाद क्या आएगा, 120 आएगा, 120 के बाद क्या आएगा, 180 आएगा, 180 के बाद क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 240 आएगा। तो ये सभी एंगल्स पे सेम दिखेगी फिगर, ओके। और लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, कैन वी हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 whose angle of rotation is 45 डिग्री एंड व्हाट अबाउट 70 डिग्री। क्वेश्चन यहाँ पे हमें कहना चाहता है रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है मोर देन 1 जब यहाँ पे एंगल हो 45 डिग्री एंड 70 डिग्री एंगल हो, राइट। तो आंसर देखो यहाँ पे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इफ द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ फिगर इज अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री then it will be have a rotational symmetry of order more than 1. It can be checked that 45 is a factor of 360, मतलब कि 45 आप देखोगे तो वो 360 का फैक्टर होगा, बट 17 जो है वो उसका फैक्टर होगा नहीं। तो उसको आप डिवाइड करके ऐसे समझ सकते हो, देखो 360 है, उसको आप 45 से डिवाइड करो, 45 से डिवाइड हो जाएगा, एट हो जाएगा 360, राइट। मतलब कि फैक्टर होगा, बट 70 जो है 17 वो फैक्टर होगा नहीं। देयरफॉर द फिगर having its angle of rotation as 45 degree will have its rotational symmetry of order more than 1. However, the figure having its angle of rotation 70 degree, मतलब कि 70 डिग्री जो होगा तब will not having a rotational symmetry of order more than 1, मतलब कि उसमें होगा नहीं, राइट। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।